हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट मेरा एग्जाम्पल 35 हो गया था, आज एग्जाम्पल नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। और आज के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है। आज के जो भी 6-7 एग्जाम्पल हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 36, एग्जाम्पल नंबर 36 देखिएगा क्या कह रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबोव द लेक। कुछ पहले जैसा है जो लास्ट एग्जाम्पल हमने किया था। लेक बना देते हैं बेटा। ठीक है, ऊपर आपका एक क्लाउड है, ठीक, कितना है कुछ बोल रहे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए 60 मीटर अबोव द लेक इज 30 डिग्री। ये क्लाउड है, लेक से 60 मीटर अबव, 60 मीटर अबव लेक से आपका एक पॉइंट है ए, जिस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बना देता हूँ इसको। ये 30 डिग्री दे रखे हैं। क्लाउड मान लीजिए बी सी डी, इसको नाम दे दिया ई। उसके बाद ये कह रहा है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए क्लाउड। क्लाउड की रिफ्लेक्शन भी है। रिफ्लेक्शन के अंदर ये मान लीजिए यहाँ आ गया क्लाउड, लेक के अंदर रिफ्लेक्शन है और क्लाउड यहाँ पे आपका। और इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ ये एफ रिफ्लेक्शन होगी, और जो इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसका ए पॉइंट से, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बेटा वो है 60 डिग्री का। ठीक, ओके। द एंगल ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। टू फाइंड, पहले टू फाइंड लिख देता हूँ, निकालना क्या है, बी डी। टू फाइंड बी डी क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अब देखना ध्यान से। मैं थोड़ी फॉर्मेलिटी अब कम करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। इसे एच मान लिया बेटा, ये आपका एक्स हो गया। 60 ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा। ठीक, कोई मुझे बताएगा कि डीएफ कितना होगा? डीएफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, h प्लस 60 बोल दो या 60 प्लस h, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या थे, इमेज ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा इमेज उतने ही डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैंने आपको बताया। अब आपको आदत होनी चाहिए। 36 क्वेश्चन करवा दिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन ए टू दिस बी हाइट ऑफ द क्लाउड, दिस बी हाइट ए इज इक्वल्स टू 60 डिप्रेशन। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अभी बाद में बता रहा हूँ कि इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये लिख लेना। सबसे पहले इन ट्राइंगल
BCA, BCA perpendicular by base tangent 30, h by x 1 by √3, ठीक है। तो √3h इज इक्वल्स टू x, इक्वेशन 1। सेकेंड, इन ट्राइंगल ACF में देखिए परपेंडिकुलर कौन है, CF, बेस AC, टेंजेंट 60, CF कितना होगा, h प्लस 60 प्लस 60, CF देखिए यानी h प्लस 120, AC कितना है x, टेंजेंट 60 √3, सॉरी टेंजेंट 60 सिर्फ √3 है। यहाँ से h प्लस 120 कितना आएगा, √3x, इसमें x की वैल्यू रख दो बाय 1, बाय 1 से x की वैल्यू कितनी आएगी, h प्लस 120 √3, x की जगह क्या आ गया, √3h, h प्लस 120 3h, 120 इज इक्वल्स टू 2h, तो 60 इज इक्वल्स टू h 60 आ गया बेटा। मुझे हाइट ऑफ क्लाउड चाहिए थी लेक से, BD है, BD हाइट है, BD के लिए क्या करोगे बेटा आप, BD किसके इक्वल है आपकी, h प्लस 60, देख लीजिए BD तो h प्लस 60 है ना, क्योंकि 60 तो ये परपेंडिकुलर डाला था तो ये 60 होगी थी, h प्लस 60, h मेरा कितना निकल गया 60। स्क्रीन क्लियर नहीं है तो बेटा फ़िलहाल तो मेरे पास वो क्लियर है बेटा, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सामने जो मीटिंग ओपन है उसमें बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन, ठीक है। तो आप शायद आपके वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, और किसी के और क्लियर है, सभी के, क्रिश धीरजा क्लियर है ना, हाँ तो बेटा ओके यशवी आपके बेटा वहाँ पे प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की थोड़ी सी, ठीक है। तो या तो ठीक है अभी हो जाएगी क्लियर, BD 120 प्लस 120 और 60 प्लस 60 120 मीटर, ये किसकी आ गई बेटा, क्लाउड की हाइट, दैट्स इट बेटा। मैं बता रहा हूँ, मैंने फॉर्मेलिटी नहीं की है, वो आपने करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A टू B 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन A टू F 60 डिग्री, DF इज द डिस्टेंस इन द वाटर यानी रिफ्लेक्शन का, और ये BD हाइट ऑफ क्लाउड इक्वल होंगे, ये सारी चीज़ें लिखनी है, 4-5 लाइनें लिखनी है आपको। चलें आगे, $37 बेटा, 37 देखिए, $37 में क्या बोला गया है, अराउंड बैलून ठीक है ओके। इस बैलून का जो सेंटर है बेटा, माइक ऑफ करो यार, ये माइक
ठीक, राउंड बैलून है, ऑब्जर्वर है बेटा यहाँ पे, ए पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है, ए अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर है तो इतनी भी, ये लगा लीजिए ओ बी द सेंटर, ओ बी इज रेडियस विच इज इक्वल्स टू आर, बैलून की रेडियस है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जिसका एंगल जो आई से वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बैलून का, बैलून का एंगल मतलब बैलून के किनारे से जो बन रहा है, यहाँ से और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है बेटा। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा यू ले लेते हैं। ओके, ये जो एंगल है बेटा वो है आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा। ठीक है भाई, आपको एक चीज़ बता दूं कि बेटा रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। हाँ बोलो बोलो यश, क्या पूछ रहे हो? बोल रखा है बेटा, द राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल अल्फा, पूरा बैलून है ना वो बना रहा है अल्फा एंगल। स्टेटमेंट पढ़ो ना आप, अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट आईज ऑफ ऑब्जर्वर वाइल, अगला एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो ग्राउंड से लूंगा। अगला देखो ना, अगला क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो मैं ग्राउंड से ले लूंगा बीटा। समझ रहे हो? तो इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां पे पहले मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। ये देखिएगा, यहां पर ये जो लाइन है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मिला दीजिए, CPCT से ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली कॉमन, रेडियस रेडियस आर आर, ये इक्वल, रेडियस इक्वल, सेम सर्कल कॉमन, तो ये एंगल अल्फा है, हाफ हाफ दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इतना जो एंगल है ना बेटा ये वाला, ये हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2 और ये भी हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? समझ आया? इसको नाम दे दीजिए बी, डी नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 90 है ही। हाँ, ए डी और ए बी, रेडियस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये इक्वल होते हैं बेटा। ये 10th क्लास के 10th चैप्टर में आएंगे दोनों चीज़ें। ये पहले आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिए वेट कीजिए। दो चीज़ें हैं, दो थ्योरम है जो आपके सर्कल चैप्टर में आएंगी, उनका यूज़ हो रहा है, वो मैं बता देता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। इसमें सर्कल कौन सा नंबर, RD निकालिए सभी, अपनी RD खोलिए, 8th चैप्टर खोलिएगा एक बार। 8th चैप्टर के अंदर, 8th चैप्टर में बेटा पेज नंबर 8.3 निकालिए, पहले निकालो पेज नंबर 8.3 फटाफट। RD शर्मा पेज नंबर 8.3, क्या दिखाई दे रहा है? थ्योरम 1। आप आवाज आ रही है मेरी? ध्रुव 8.3 पेज निकाला RD शर्मा का, निकाल लिया बेटा? इस पे क्या है? थ्योरम 1, बोल इसकी स्टेटमेंट। A tangent to a circle
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब हम करेंगे इसका रिजल्ट ध्यान रखो कि कोई भी टेंजेंट रेडियस जो होगी वो टेंजेंट पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट पे क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर सभी को? ये थ्योरम का रिजल्ट समझ आ गया। एक थ्योरम और है जो गौरव पूछ रहा है, निकालो 8.6, पेज नंबर 8.6 निकालिए। गौरव निकाला? गौरव 8.6 पे कौन सी थ्योरम है? थ्योरम नंबर 3 क्या कह रही है बता। 8.6 पे जो थ्योरम है, पहले तो ये देखो कितनी बार आई हुई है सीबीएसई में। 9 बार तो ये सीबीएसई में आई हुई है। क्या स्टेटमेंट क्या है इसकी? लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आप समझ आया कि एक आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। थ्योरम हम करेंगे बेटा, कोई कंफ्यूजन गौरव? ये हम पढ़ेंगे वहां पे, फिर इसकी प्रूफ देता हूं मैं। ठीक है, आइए, तो उस चीज से रिलेटेड है बेटा ये। तो ये दोनों AD और AB जो है हमारी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। और पहली जो थ्योरम पढ़ाई थी वो कह रही थी कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये और ये टेंजेंट पे ये रेडियस होगा एक, ये भाई। ठीक है, ये टेंजेंट पे, ये तो B पॉइंट तो यहाँ का दिया मैंने, इस पॉइंट को नाम दे दो E। ये E पॉइंट हो गया, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, रेडियस पे है, ये गैप है इसके लाइन के, सर्कल के साथ टच नहीं है। टेंजेंट तो ये है जो टच करके जा रही है। समझ आना जरूरी है। अभी देखिए, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे प्रूफ करना है। पहले बता दूं क्या, टू प्रूव हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून, सेंटर ऑफ बैलून की हाइट OM क्या प्रूफ करनी है भाई? OM मुझे प्रूफ करनी है R साइन बीटा कोसिकेंट अल्फा बाय 2। OM R साइन बीटा कोसिकेंट अल्फा बाय 2। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। मैं बना रहा हूं। बीटा क्या है? जो सेंटर का ये एंगल है ना बेटा, ये वाला एंगल बीटा है, जो सेंटर वाली लाइन से हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। अभी फिगर पूरी बनाई नहीं थी ना, ये बीटा है सेंटर वाली लाइन का। क्लियर है? ये फिगर है बेटा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। 5-6 स्टेप में तो क्वेश्चन ही हो जाएगा। सिर्फ समझने वाली बात है। ध्यान से देखो। अब सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB, ध्यान से, AOB के अंदर देखना परपेंडिकुलर ना, AOE आएगा बेटा, AOE परपेंडिकुलर OE, और ये परपेंडिकुलर 90 इसके सामने AO, OE AO, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस AOE, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन ऑफ अल्फा बाय 2, साइन ऑफ अल्फा बाय 2। क्लियर? OE की वैल्यू R है, OE तो रेडियस है। साइन अल्फा बाय 2 नीचे आ गया और AO ऊपर चला गया। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू AO। क्लियर है? नेक्स्ट, इन ट्रायंगल बड़े वाला OMA,
OMA, OMA के अंदर परपेंडिकुलर जो कि मुझे निकालना है, OM ही तो प्रूव करना है, बैलून की सेंटर से हाइट, OM ही प्रूव करना है। जो निकालना है हाइपोटेन्यूस AO, जिसकी वैल्यू दे रखी है, अभी अभी निकाली है, जो निकालना है जो दे रखा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस OMA में ये एंगल कितना है OMA का, बीटा, बीटा है बेटा, ये देखना OMA का, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा। OM कितना आ जाएगा, AO साइन बीटा। AO की वैल्यू रख दीजिए, AO कितना आ गया, R कोसिकेंट अल्फा बाय 2 साइन ऑफ बीटा। हेंस प्रूव। बताओ बेटा किसी को डाउट हो तो। क्वेश्चन इजी था, सिर्फ फिगर समझने वाली थी। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, किसी को डाउट? फॉर्मेलिटी आपके लिए छोटी है कि हाइट ऑफ बैलून दिस इज OM, रेडियस लेट बी R, दिस बी द एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा फ्रॉम A to O, एंगल ऑफ बैलून अल्फा। 3-4 लाइनें लिख देना बस, बहुत है। इज इट ओके? किसी को डाउट? एक बार इस छोटे वाले में लगा दी OEA में और एक में OMA में, बस। चले बेटा आगे, 38 पे चलूं? ठीक है, किसी का डाउट नहीं है ना? चलिए आगे 38। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लिफ फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट थीटा, ठीक है, इज थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लिफ पहले बना देते हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए टुकड़ों में। एक क्लिफ है, पहाड़ी है बहुत बड़ी, तो मैं मान लेता हूं ये रही भाई, ये वो पहाड़ी है बेटा, और कोई डिस्टेंस है आपका, ये लीजिए, इसने पॉइंट तो दिया नहीं, पॉइंट तो मैं अपनी तरफ से, ए कोई पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लिफ फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से क्लिफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है। पहले तो ये बना देता हूँ मैं, ये जो एंगल है ना बेटा वो आपका थीटा है, ये पूरा बड़ा, ठीक। इसको B मान लीजिए, इसको C क्लिफ होगी। थोड़ी बहुत करना चाहो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल्स टू AB, एंगल ऑफ elevation from BC, angle of elevation from A to C is equals to theta. Okay, after going up, मतलब सीधा नहीं जा रहा मैं, अप जा रहा हूं। ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बेटा। आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ ए क्लिफ एट एन एंगल ऑफ फाई, ग्राउंड के साथ फाई एंगल बनाते हुए ऊपर गए के डिस्टेंस पे। देखिए, मान लीजिए यहां पे ग्राउंड के साथ फाई एंगल बनाते हुए अप के डिस्टेंस पे गए हैं। ये डिस्टेंस के है मेरा, एक पॉइंट आ गया, ठीक है।
टॉप पॉइंट, इट इज फाउंड दैट, इस पॉइंट का नाम दे दिया बेटा मैंने डी, डी, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया। फिर हम क्या किया है, फाई एंगल बनाते हुए के डिस्टेंस ऊपर की तरफ गए हैं, पहाड़ी की तरफ गए हैं, पहाड़ी की तरफ थीटा एंगल पे, और उस पॉइंट पे डी आ गया, और वहां से डी पे जाके रुक के जब हमने ऊपर देखा ना, तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना है, इट इज फाउंड टू बी अल्फा, ये मिल गया मेरे को अल्फा। शो दैट हाइट ऑफ क्लिफ, टू शो में देख लो बेटा, टू शो हाइट ऑफ क्लिफ यानी BC, BC जो शो करना है, K कोस ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ फाई कोट अल्फा डिवाइड बाय कोट थीटा माइनस कोट अल्फा। ठीक, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया पहले वो बोलिए। ऐसा है बेटा, यहां ए पॉइंट से आपने पहाड़ी की तरफ चलना स्टार्ट किया, एक तो पहाड़ी की तरफ हॉरिजॉन्टल जाते हैं, हाँ बोलो, पूरा समझा दें। अच्छा तो बहुत कुछ कहता है यार, सुनो अब ध्यान से। क्लिफ, ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्रुव खड़ा है। अब ध्रुव ने यहाँ से ऑब्जर्व किया इस पहाड़ी का बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला मेरे को, थीटा। फिर इसके मन में आ गई भाई ऊपर जाके छलांग लगाऊंगा, ठीक है, तो ये यहाँ से ध्रुव ने स्टार्ट किया, ठीक है, सीधा नहीं गया, वो पहाड़ी पे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं गया हॉरिजॉन्टल, वो पहाड़ी की ऊपर गया 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 के डिस्टेंस पे ऊपर गया। के डिस्टेंस पे ऊपर जाने के बाद उस ध्रुव ने फिर पहाड़ी की तरफ देखा, देखते ही उसे लगा ये तो अल्फा एंगल और बना रहा है यार, ये तो बहुत ऊपर हो गया, ठीक है, वो यहीं पे बैठ गया अल्फा एंगल बना के, ठीक है, और फिर वो निकालने चला क्या कि इस क्लिफ की हाइट पता करें पहले कितनी है। के डिस्टेंस जो उसने कवर किया है बेटा वो हॉरिजॉन्टली नहीं किया, के डिस्टेंस उसने ग्राउंड के साथ फाई, इसको बोलते हैं फाई एंगल बनाते हुए के डिस्टेंस कवर किया है ग्राउंड के साथ। ये नहीं कि ग्राउंड के साथ यही चला गया, के डिस्टेंस कवर करने के बाद एक पॉइंट आया जहां पे वो रुका, उस पॉइंट पे रुकने के बाद उसने पहाड़ी की तरफ देखा तो एंगल कितना मिला, अल्फा। फिर सोच रहा है कि इस पहाड़ी की हाइट कितनी होगी। दिव्यांगी समझ आया बेटा? ठीक है, चलिए अब हम कहाँ चले, क्वेश्चन करते हैं। लगभग थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी बेटा। सेटिंग में मतलब यहाँ आपको तो आ ही गया समझ, आपके लिए तो पूरा समझाया था। बता, अब क्लियर हो गया ना? अब कहेगा मेरे कहने के बाद पूछ रहे हो सर, है ना? चलो बेटा, चलूं, अभी कोई कंफ्यूजन है तो बता देना। अभी ना इस क्वेश्चन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कभी इधर निकालेंगे, कभी ये निकालेंगे, कभी ये, तो पहले स्टेटमेंट समझ आनी बहुत जरूरी है। अभी खिचपिच होने वाली है, इससे पहले यहां तक क्लियर कर लो, अगर यहां तक किसी को क्लियर नहीं है तो। बहुत काम करने वाला हूं अभी इसमें। सारा ओके है? थीटा कौन सा है, कंप्लीट। फाई कौन सा है, इतना। अल्फा कौन सा है, इतना। बोलो बेटा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन, ये परपेंडिकुलर डाल दिए भाई। मुझे आंसर में थीटा, फाई, अल्फा तीनों ही चीज चाहिए।
तो बात करते हैं हम, सबसे पहले इसको लेट करते हैं h हो गया, ये h मान लिया ऊपर वाला। अगर इसे x मानते हैं तो ये भी x है, रेक्टेंगल बन गया ना ये। तो इसे y मानता हूं तो ये भी y है, और इसे z लेट कर लेता हूं। ये h मान लिया, ये x रेक्टेंगल है, ये दोनों y रेक्टेंगल है, ये डिस्टेंस मैंने z मान लिया। वैसे z की तो ज़रूरत भी नहीं है मुझे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो देख पड़ेगी, जब थीटा निकालूंगा तो बड़े वाला निकालना पड़ेगा, वहाँ ज़रूरत है। BC निकालना है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस छुटके में। इन ट्रायंगल DM में, ध्यान से, DM में x बाय k परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन ऑफ फाई। x की वैल्यू आ गई साइन ऑफ फाई फर्स्ट, ठीक। x आ गया मतलब इतना तो आ गया। हाइट के लिए मुझे h और निकालना है, h निकल जाए काम चल जाएगा। h के लिए मैं ऊपर वाले में चलता हूँ। h के लिए इन ट्रायंगल ऊपर वाला कौन सा है, C। हाँ के लगेगा बेटा, लगेगा बिल्कुल। यही देख रहा था मैं किसका ध्यान है और किसका नहीं है। ठीक है, ये के जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, बिल्कुल जाएगा, कौन कह रहा है नहीं जाएगा। इन ट्रायंगल CND देखिए, आइए भाई, CND में परपेंडिकुलर, भाई H और X निकल जाए जोड़ दूंगा, आंसर आना चाहिए। H और X निकलते ऐड कर दो, ठीक है। CND में परपेंडिकुलर H डिवाइड बाय Y इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। H इज इक्वल्स टू Y टेंजेंट अल्फा, ठीक। अभी H की वैल्यू भी निकल गई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करते रहेंगे हम। सेकंड, ओके देखो आंसर में मुझे कहीं ना कहीं थीटा भी चाहिए, तो थीटा भी इंक्लूड करना पड़ेगा। थीटा के लिए अल्फ़ा आ गया, थीटा आ गया, वो फाई आ गया। थीटा के लिए अब चलता हूँ मैं पूरे बड़े ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल CBA की बात करें तो CB यानी BC परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ओके, वैसे तो मुझे BC निकालनी है। BC अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो AB टेंजेंट थीटा, BC इज इक्वल्स टू, AB को क्या लिख सकते हो, Z प्लस Y टेंजेंट थीटा, ठीक है। AB को Z प्लस Y की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी। देखिए Y तो ख़त्म कर दूंगा मैं यहाँ से। Y को क्या लिख सकते हो यहाँ से बेटा, H बाय टेंजेंट अल्फ़ा। Y को यहाँ से क्या लिख सकते हो, H बाय टेंजेंट अल्फ़ा Y। इसे 2 नाम दे दो ना इसकी बजाय, ठीक है। Z प्लस Y की जगह लिख दिया मैंने H बाय टेंजेंट, अरे मुझे आंसर में H भी नहीं चाहिए, वेट करो, के है सिर्फ। ओ ठीक है, H कहाँ से गायब करूँगा मैं, चलो H को भी देखेंगे एक बार तो। चलो H लिख देते हैं टेंजेंट अल्फ़ा, उसके बाद बात करेंगे। मतलब Z की वैल्यू भी निकालनी है, Z की रखते हैं बेटा। Z क्या आएगा यहाँ से, एक छोटे से ट्रायंगल से Z निकाल लो। इन ट्रायंगल ADM में Z निकालना है, K दे रखा है, Z बाय K, बेस बाय हाइपोटेन्यूस कोस ऑफ फाई। तो Z की वैल्यू आ गई K कोस फाई, ये Z आ गया।
ठीक। अब देखो BC जो निकालना है वो Z की वैल्यू रख दूंगा मैं, जो निकली है K cos फाई प्लस H बाय टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट थीटा। कोई नहीं, बाकी सारा सिस्टम तो हो जाएगा। प्रॉब्लम है H की वैल्यू, यहाँ H को सब्स्टिट्यूट करो। H Y की टर्म में आएगा, Y X की टर्म में, रुको भाई रुको, Z AB, मुझे H को लेके आना है, Y की टर्म में मेरा H आ रहा है, और Y की वैल्यू जो है, और कहाँ से निकाल सकते हो आप Y की वैल्यू? Y फिर H में आ जाएगा, लेकिन H गायब करना है तो बेटा 1 मिनट रुकिएगा, बड़े वाले में लगा दिया, इसमें कोस फाई यहाँ से आ गया मेरा, फाई थीटा, अल्फ़ा है, अल्फ़ा में मुझे कोड चाहिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। H का जुगाड़, और तो कुछ नहीं दे रखा ना इसने, कुछ बोले तो नहीं हम, शो दैट हाइट ऑफ एंगल ऑफ निकलेगा बेटा, निकलेगा, बस इसका जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। K cos फाई आ गया, H को तो गायब करता हूँ मैं, H y टेंजेंट है, तो y की जगह हम क्या पुट कर सकते थे और इस H की जगह मेरा Y में आ रहा है, Y मेरा रेक्टेंगल के अंदर ही फंसा हुआ है। ZAB की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, अच्छा X और Z में मेरे फाई में आ जाएगी, Y की जो वैल्यू है वेट करो भाई, वेट करो यार, मीटिंग में आ जाओ बेटा, 1 मिनट दोबारा। अरे आ जाओ यार, BC की बजाय मैं कुछ और देखो तो यहाँ से H और X की अलग से वैल्यू निकाल के, देखो X की आ रही है क्लियर, और H की वैल्यू आप यहाँ से क्यों ना H की वैल्यू निकाल लें, आंसर तो निकालना पड़ेगा यहाँ से H प्लस एक्स, BC है मेरा H प्लस एक्स, वहाँ से H की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बात बन जाएगी। एक H यहाँ मिलेगा, एक H यहाँ मिलेगा, और X की वैल्यू आप रख ही देंगे। लो बेटा, जुगाड़ तो बन गया, लेकिन वो जुगाड़ थोड़ा सा लंबा है, जुगाड़ जो है थोड़ा सा लेंथी है। चलो कोई नहीं, आओ देखो, मैंने क्या किया, यहाँ से BC की वैल्यू रख दी, H प्लस एक्स,
एच प्लस एक्स, बी सी की वैल्यू। और ये क्या बना मेरा, के कोस फाई टेंजेंट थीटा प्लस एच टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फ़ा। मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा बेटा, ध्यान से देखना, थोड़ा टेढ़ा है बट करना पड़ेगा। h की वैल्यू जो आएगी, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ सारे को, इस जो h की वाले को यहाँ शिफ्ट करूँगा। h ये इधर जाएगा, इधर वाला माइनस का h टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू के कोस फाई टेंजेंट थीटा। h यहाँ से कितना आएगा, ये एलसीएम चला जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। सुन लीजिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से बी सी को लिख दिया h प्लस एक्स, और मैं h की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। ये सारा इधर ले आया, x को उधर माइनस में ले गया, फिर h वाले एलसीएम लिया और ये आ गया। अब ध्यान से देखना भाई, मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारी अपनी चली रही थी डिस्कशन, इस स्टेप तक तो। बी सी को लिखा मैंने x प्लस एच, देखो बी सी फिगर से x प्लस एच लिख दिया, ठीक है, x प्लस एच, ये बी सी आ गया। यहाँ पे बेटा फिर h वाली टर्म से एक साइड ले आया, ये h वाली सारी टर्म है, इसको उठा के इधर ले आया, x को उधर ले गया, ये इधर x उधर, तो x वाली टर्म उधर चली गई, h इनमें से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, के कोस ऑफ फाई टेंजेंट थीटा माइनस x की वैल्यू क्या निकली थी, x की वैल्यू के साइन फाई, के साइन फाई, के साइन फाई। ओके, अब यहाँ से h ये है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट थीटा बाय टेंजेंट अल्फ़ा। h की वैल्यू क्या निकलेगी, सिर्फ h की वैल्यू की बात करूं तो h आएगा मेरा यहाँ से, ये टेंजेंट अल्फ़ा तो ऊपर चला जाएगा इस पूरे के साथ, इससे k बाहर ले लो, अगर लेना चाहो तो k बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा कोस ऑफ फाई टेंजेंट थीटा माइनस का साइन ऑफ फाई होल डिवाइड बाय है आपका टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट थीटा। अब सुनिए, h की वैल्यू आई है, मेरे को बी सी निकालना है, मेरा बी सी है h प्लस एक्स, बी सी एच प्लस एक्स है, बी सी इज इक्वल्स टू एच प्लस एक्स, एच की वैल्यू भी रख दो और एक्स की वैल्यू भी, बी सी एच क्या है, के टेंजेंट अल्फ़ा इंटू में कोस फाई टेंजेंट थीटा माइनस का साइन फाई डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट थीटा प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू जो निकली थी के साइन फाई। बस सारा कुछ जो चाहिए उसमें आ चुका है, बस थोड़ी सेटिंग करनी है। देखो टेंजेंट चाहिए नहीं, उसको कोट में चेंज करना है सारे को।
39 क्या कह रहा है, आइए। थर्टी नाइन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वो नंबर्स में ये अल्फ़ा बीटा था सीधा। 39 भी यही क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखो भाई 39 के अंदर माउंटेन है, 39 की स्टेटमेंट रीड करो। ये एक माउंटेन है बेटा आपकी, ठीक। माउंटेन से कुछ डिस्टेंस पे आपका एक पॉइंट है, मान लिया मैंने ए बी माउंटेन, सी वो पॉइंट है, जिससे आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टोटल वो है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कंप्लीट। फिर हुआ क्या, आप माउंटेन की तरफ चले कुछ एंगल बनाते हुए, सीधे नहीं गए माउंटेन की तरफ, आप माउंटेन की तरफ चल रहे हो ऊपर की साइड कुछ एंगल बनाते हुए। कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आप पहुंच गए पी पॉइंट पे। और कितना चले, 100 है 1000 मीटर, 1000 मीटर चले बेटा, पी पॉइंट पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपने यहाँ से फिर एंगल, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा। 100 मीटर चलने के बाद आपने जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा वो मिला आपको 60। 45 ये 1000 ये 60। बोलो बोलो, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कर लिया वो ध्यान नहीं दिया ना, ऊपर कर लिया यार, हो गया। उसका मैसेज मैंने देखा नहीं था, मेरा ध्यान यहाँ था, नोटबुक में था। ओके ओके, कोई नहीं, मुझे बता दिया करो मैसेज वगैरह ग्रुप पे आए तो, ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है कि नोटबुक में ध्यान होता है, फ़ोन में ध्यान नहीं जाता। देखिए बेटा, एम बेटा ये अगला एग्जाम्पल पिछले जैसा ही है, वापस नहीं करवा रहा। 39 में क्या है कि इस बार एंगल दे दिए आपको। 39 की स्टेटमेंट देखो, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ये, कि देखो यहाँ पे सी पॉइंट पे ये क्लिफ है, वही पहाड़ी है, कोई माउंटेन है, यहाँ से सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया 45 डिग्री। फिर 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 1000 मीटर ऊपर चले हम, पहाड़ी माउंटेन की तरफ 1000 मीटर ऊपर चले, जाके रुक गए। फिर उस पॉइंट पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो वो कितने का आया, 60 डिग्री का। वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन गया, 60 का, ठीक है। तो 60, 30, 45, मुझे काम वही करना है। स्लोप 30 हो गया। माउंटेन की क्या निकालनी है, हाइट ऑफ माउंटेन, टू फाइंड ए बी, हाइट ऑफ माउंटेन। ये थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकलती जाएंगी। जैसे मानेंगे तो वही, इसे एच लेट किया था पिछले में, तो इस बार भी एच लेट कर लो। और इसे मैंने एक्स लेट किया था, ये भी एक्स हो गया। ये वाई लेट किया था, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। वैसे ही ठीक है, काम भी वो करें, लेकिन इसमें वैल्यू निकलती जाएंगी। जैसे इसमें सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल पीएमसी की बात करता हूँ, तो पीएम x बाय 1000 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो 1000/√3 x की वैल्यू तो आ गई इतने मीटर। h की और निकालनी है, h की निकालते ही h और x ऐड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके लिए h की निकालने के लिए y की निकलना ज़रूरी है। यार एक बात बता,
दिमाग बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है मेरा अभी कि एक क्वेश्चन क्या आया। आप सही बोल रहे हो, फिर मैंने कैसे कर दिया ये, लग रहा है नींद आने लगी। फिर साइन 30 की वैल्यू बेटा, परपेंडिकुलर साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से x आ जाएगा साइन 30 1000/2 मीटर 500 मीटर। सही बोल रहे हो यार, बचा लिया क्वेश्चन पूरे को। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। अच्छा, अब हम h के लिए देखो y आ जाएगा तो h आ जाएगा, y कब आएगा वो पूरे पे देखते हैं, एक बार पूरे पे लगाते हैं। इन ट्राइंगल ABC पूरे बड़े पे AB बाय CB, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 45। AB कितना है h प्लस एक्स, BC कितना है z प्लस वाई, टेंजेंट 45 कितना है 1। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं। h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस वाई। h प्लस एक्स की वैल्यू निकल चुकी है 500 इज इक्वल्स टू जेड प्लस वाई की कहानी है अभी। अब z यहाँ से आ सकता है, z की वैल्यू निकल सकती है। z कितना होगा देखिएगा, इन ट्रायंगल उठा लो PMC में बेस बाय हाइपोटेन्यूज z बाय 1000 टेंजेंट 30 और कोस 30, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस 30। तो ये 1000√3/2। ठीक है, तो z कितना आ गया 500√3। तो यहाँ से z का किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। h प्लस 500, z कितना आ गया 500√3 प्लस y। ठीक है भाई, y और z h में रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। ये कैसे, इन ट्राइंगल ANP में देखिए h बाय वाई टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय वाई √3। मुझे तो h की वैल्यू निकालनी है ना, y h बाय √3 इज इक्वल्स टू वाई। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगा। h प्लस 500√3 प्लस y की जगह h बाय √3। ठीक, एक काम करो, इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। h प्लस 500 इज इक्वल्स टू 500√3 प्लस h√3/3। h वाली टर्म्स एक साथ ले आओ, h माइनस h√3/3 500√3 माइनस का 500। h को कॉमन ले लो, अंदर एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस √3/3। ठीक, यहाँ से 500 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम भी ले लिया बेटा, 3 एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, √3 माइनस 1। ओके, फिलहाल h की जो गंदी सी शक्ल है वो ये आ गई, ऊपर जाके 3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस √3। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, ये मेरा h आ गया, h आ गया, x है मेरे पास, मेरी जो हाइट है AB जो निकालनी है ना बेटा मेरे को, ये AB निकालनी है, वो h प्लस एक्स है। AB जो है आपकी वो
h प्लस x है। h कितनी है आपकी? h है 1500 √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस √3 प्लस में x को लिख दिया 500। दूर इसलिए लिखा क्योंकि मैं रैशनलाइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। रैशनलाइज होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस √3 3 प्लस √3 AB इज इक्वल्स टू 500। पहले ये मल्टीप्लाई √3 3 √3 √3 √3 3 फिर माइनस 3 माइनस का √3 a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस का 3 प्लस का 500। ओके ए बी टोटल से 500 मैं कॉमन ले लेता हूँ। टोटल से कॉमन ले भी लिया तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, √3 कॉमन आ जाएगा अंदर से तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 3 6 प्लस का 1 500 कॉमन आ गया। क्या किया दोबारा देखना, पूरे में से 500 कॉमन, तो यहाँ पे तो 500 का 3 बच गया, यहाँ पे 1, फिर इन में से √3 बाहर ले लिया तो 3 माइनस 1 3 2 जा 6 500 √3 इंटू 2/2 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल ए बी इज इक्वल्स टू 500। ये सारा कुछ मीटर में चल रहा है ना अपना, हाइट मीटर में है, ठीक ठीक मीटर में है, तो √3 आ जाएगा 1.732 प्लस 1 ए बी इज इक्वल्स टू 500 इंटू 2.732 डिवाइड बाय 1000 कर दो, 2 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक 2 1 जा 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 6 जा 12 इतने मीटर। और किलोमीटर में छोड़ना हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, इतने किलोमीटर आंसर आ जाएगा आप लोगों को। यानी जो आपकी माउंटेन है, माउंटेन की हाइट कितनी है, 1.366 किलोमीटर माउंटेन की हाइट जो है। एनी डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट सोल्व करना है बेटा, एक बार फिगर समझने के बाद रिलेशन बना लीजिए जितने भी सारे चाहिए हैं और उसके बाद सोल्व कीजिएगा। बिना करे ये क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता है, ये गारंटी है। आपको करके देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल करके देखने पड़ेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन से काम चल जाएगा। कुछ एक एग्जाम्पल जो थोड़े टेढ़े लग रहे हैं उनको करना जरूरी है। 40 पे चलिए बेटा, एग्जाम्पल 40। की बात करते हैं। 40 क्या कह रहे हैं? 40 की फिगर समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखना 40 की फिगर कैसी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू टू साउथ ईस्ट, सारी डायरेक्शन भी दे रखी है। तो एग्जाम्पल 40 के लिए आप ये देखिए, आपको क्लियर कट समझाऊंगा मैं, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें 3D समझनी पड़ेगी। ठीक, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब जो टावर है ना बेटा, वो टावर यूं है, कोई चीज़ देखने दो मुझे जो मैं यहाँ पे यूं,
ये टावर है, समझे? क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? यूँ खड़ा है टावर ओरिजिन पे, मान लीजिए आपका। और क्या चीज़ है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका ए है। इसने बोला ना ए ड्यू टू साउथ, स्टेटमेंट में बोला साउथ की साइड आपका पॉइंट ए है। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, और ईस्ट की तरफ पॉइंट है जो वो बी है, ईस्ट की तरफ बी पॉइंट है, ठीक। ए से जो ए बी जो डिस्टेंस है वो डी दे रखा है इन्होंने। ओके, एक सेकंड रुकिए बेटा, ये कैमरा है। ए बी जो डिस्टेंस है वो दे रखा है डी, ये डी है बेटा, ठीक। ये यूं है टावर। ये अब अल्फा एंगल कौन सा है? ए पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये अल्फा है। ये देखना, ये जो नीचे एंगल बन रहा है, या मैं आपको स्केल से दिखाता हूँ। ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ए से ये हो गया। ए पॉइंट से ये जो एंगल है ए के साथ हॉरिजॉन्टल में, ध्यान से देखिएगा, ये पट्टा चौड़ा है, इसके साथ ये जो एंगल है अल्फा है। समझ पा रहे हैं कौन सा एंगल अल्फा है? ये जो यूं बना रहे हैं ना स्केल, इस हॉरिजॉन्टल के साथ, ये टेढ़ा होना पड़ रहा है स्केल को। या फिर मैं इसको थोड़ा छोटा रखूं, ये मान लीजिए टावर आपका ये है, ये टावर है, और स्केल को यूं रखूं, ये थोड़ा अगर ऐसे समझो तो आप ये देखिए यूं टेढ़ा है ना। और कोई छोटी चीज़ ले लेते हैं, पेंसिल ले लो। ये देखो, ये जो एंगल है ना बेटा, यहाँ से यूं बन रहा है। ये आपको इधर से मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे करके दिखाता हूँ, इस पोजीशन में ले जाता हूँ, इसको टेढ़ी करता हूँ यहाँ पे, और ये सोचिए यहाँ पे ये इसके साथ टच हो रहा है, और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ मैं, ये यूं। अब समझ आ रहा होगा, ये जो एंगल अल्फा है ये वाला, क्लियर है? ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि ये स्ट्रेट है, 3D फिगर है, तो ऐसे दिखाई देगा। ये जो एंगल यूं बनाएगा ना यहाँ से, ये ए पॉइंट से, ठीक। इसकी हाइट मेरे को दिखानी क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ। एच मान लीजिए हाइट है टावर की, और एच मुझे दिखाना है कितना होना चाहिए, डी बाय अंडर द रूट कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा, ये होना चाहिए। अब बेटा मुझे ये बताओ कि ये एच है, चलो इसकी बात तो मैं मान लूँगा, इसके साथ रिलेशन में ये मान लीजिए ओ, ठीक। ये 90 डिग्री है, तो आपको ये तो पता है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी कितना है, डी का स्क्वायर, ओ ए। बेटा ये एच है, और ये जो एंगल है ना इसके साथ, वो अल्फ़ा बना रहा है, ठीक। ये जो एंगल है ये वाला अल्फ़ा एंगल है, इसके नीचे जो है, इस साइड पे जो है ये एंगल, समझ पा रहे हैं आप? ये ऐसे टेढ़ी है, और इसका जो ये एंगल है वो अल्फ़ा बन रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो पोजीशन होगी इसमें, ये ओ ए परपेंडिकुलर तो कौन हो गया, एच हो गया ना बेटा। देखिए इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए, एच बाय ओ ए किसके इक्वल होगा, किसी ने बता दिया तो बल्ले बल्ले है, फिर उसको समझ आ गया। ओ ए तो ये है बेटा, और एच आपका ये है। कोई बता सकता है टेंजेंट अल्फा के ये किसके बराबर होगा, एच बाय ओ ए। वेरी गुड, ये जो टेंजेंट अल्फा, क्योंकि ये एच हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है। पेंसिल तो मेरी हाइपोटेन्यूस का काम कर रही है जो ये एंगल बनाएगी। तो एच बाय ओ ए परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आ गया आपका टेंजेंट अल्फा। और यहाँ से ओ ए की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, एच बाय
टेंजेंट अल्फ़ा, ये ओ ए की वैल्यू आ गई, ठीक। ओ ए की वैल्यू आ गई तो रख दो एच स्क्वेयर बाय टेन स्क्वेयर अल्फ़ा, दिक्कत क्या है, रख दिया, प्लस ओ बी की वैल्यू, ये बीटा बना रहे हैं यहाँ से। अब ये देखिए थोड़ा सही दिखेगा आपको यूँ, ये क्लियर है, ये पोजीशन यहाँ से, ये बीटा है बेटा, ये बीटा, ये वाला, ये जो इधर बन रहा है ना, ये बीटा है। ये बुक में ना इसको नीचे दिखा रखा है, बुक में फिगर 3D नहीं दिखा रखी, क्योंकि 3D बनाई नहीं जा सकती ना, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला बीटा एंगल है बेटा, ठीक। अब ये बीटा है तो इसके इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बता सकते हो h बाय ओ बी कितना होगा, कौन बताएगा, h बाय ओ बी, ये परपेंडिकुलर बाय ओ बी और ये हाइपोटेन्यूस और ये एंगल बीटा है, तो बताइए। हाँ क्या बन गया, h बाय, बिल्कुल h बाय ओ बी, ये बन गया टेंजेंट बीटा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो ओ बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, h बाय टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू ओ बी, तो ओ बी की जगह रख दीजिए एच स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर बीटा। अब आपका आंसर आ जाएगा। आपको चाहिए क्या, आपको तो h की वैल्यू चाहिए, तो डी स्क्वेयर, एच स्क्वेयर कॉमन ले लो, 1 बाय टेन स्क्वेयर अल्फ़ा को लिख दो कोट स्क्वेयर अल्फ़ा, 1 बाय टेन स्क्वेयर बीटा को लिख दो कोट स्क्वेयर बीटा। क्लियर है। डी स्क्वेयर के नीचे कौन आ जाएगा, कोट स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कोट स्क्वेयर बीटा इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर, और यहाँ से h की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो क्या आ जाएगी, स्क्वेयर रूट हट के अंडर द रूट आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट डी स्क्वेयर डिवाइड बाई कोट स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कोट स्क्वेयर बीटा इज इक्वल्स टू h। और फाइनली देखो d वाला स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो d बाय अंडर द रूट कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोट स्क्वायर बीटा, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था बेटा मुझे। क्लियर है यहाँ तक, किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये बेटा। आपके 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं, आगे कितने बचते हैं, 41, 42 इजी, 43, 44, 45। कल बेटा ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर मेरी तरफ से। और आपको होमवर्क कितना मिला हुआ है, 65 और ऐड करवाए थे, इनमें थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा अच्छे वाला, ये जो आगे आने वाले क्वेश्चन है 70 तक ये सारा कुछ। तो बेटा मेरे पास कल का दिन और उसके बाद मैं डाउट्स लेने स्टार्ट करूँगा, तो आप अपने कंप्लीट कीजिए, जितने कर सकते हैं कंप्लीट कीजिए। अब ये नहीं है आज आप मान लीजिए 70 तक तो कर ही दो, 71 तक, आज 70 तक कंप्लीट कर दो, उसके बाद कल मैं 5 करवाऊँगा, आप 78 तक कर देना, फिर डाउट स्टार्ट हो जाएंगे। डाउट लूँगा मैं, हाँ बेटा बोलो। आपकी बुक में 68 है, तो बेटा मैं इसके पिक सेंड कर देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। हाँ जो नहीं हो वो कर लेना, और उनके आंसर किस है, वो MCQ तो है ही, बिल्कुल है MCQ, और वो चीज़ तो अलग है, लेकिन पहले एक्सरसाइज तो ख़त्म हो। 1 वर्ड्स भी हैं, फिलअप्स भी हैं, वो हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करेंगे, लेकिन पहले ये तो हो, इसके डाउट्स में ही चलेगा काफ़ी टाइम। तो ये नॉर्मल क्लास में लूँगा मैं, क्लास लगाऊंगा डेली, और 15-15 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन के डाउट लेंगे, ठीक है। पहले 20 के एक दिन, अगले 20 के एक दिन, 20-20 करके 4 दिनों में डाउट हो जाएंगे कवर, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 कर लेंगे, वरना ज़्यादा होगा तो 25 कर लेंगे, ठीक है। 3-4 दिन में डाउट कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। कल तो आप लोग क्या करेंगे, कल तो मैं ये 5 एग्जाम्पल करवाऊँगा आगे वाले, और आप लोगों को 70 तक, अभी बच्चे काफ़ी पीछे हैं मुझे पता है, 70 तक, 65 तक पहुंचा कोई, 65 तक किए किसी ने, सच्ची बताना कितने कर लिए बेटा। वेरी गुड। बाकी और बच्चे कोई आया 65 पर, कितने, चलो बहुत अच्छे। जिन्होंने 65 कर लिए वो तो अब 72 तक कर दो, या कोशिश करो पूरे ही निपटा दो, ठीक है, आप ही का फ़ायदा है, ठीक।
और जो डाउट्स आए हैं उनको एक एक बार फिर से ट्राई करो, क्या पता अब निकल जाए। जरूरी नहीं होता जिस टाइम ट्राई कर रहे उस टाइम नहीं निकला तो हमसे निकलेगा ही नहीं, हो सकता है एक बार फ्रेश स्टार्ट दोबारा करें तो क्या पता हमारे डाउट्स भी सोल्व होंगे, घबराओ मत, ठीक है। तो बेटा ये रहेगा अब आगे 4 दिन का प्रोग्राम, कल लास्ट 5 एग्जाम्पल, फिर डाउट्स, और 5 जुलाई को टेस्ट होगा बेटा, आपको पता ही है। टेस्ट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। 5 जुलाई को बेटा 50 मार्क्स का होगा, बट हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी सभी को। जिसको टेस्ट चेक करवाना है वो अपने पेरेंट्स को बोल के मेरे पास हार्ड कॉपी जमा करवाएगा, सॉफ्ट कॉपी पे टेस्ट चेक नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट चेकिंग के लिए मुझे हार्ड कॉपी आपके पेरेंट्स या आपके घर में जो भी कोई होगा वो दे के जाएगा टेस्ट खत्म होने के 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। और आप अपने पेरेंट्स को दे दोगे, क्लियर है ना। जो भी ऑनलाइन दे रहा है ये बात ध्यान रखना, हार्ड कॉपी जमा करवाने आपको आना ही आना पड़ेगा, चाहे कोई भी आए आपके घर से। और जो ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफलाइन दे सकते हैं। टाइम दोनों का सेम होगा, पैटर्न सेम होगा, 50 मार्क्स का टेस्ट होगा दोनों चैप्टर का। 5 जुलाई संडे है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी चेक नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। मैंने ट्राई किया था तुम्हारा पिछला टेस्ट, बट सॉफ्ट कॉपी में बहुत प्रॉब्लम आती है, ना तो आप मिस्टेक निकाल सकते, ना अंडरलाइन कर सकते, ना टिक कर सकते, क्या फ़ायदा उसका फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं बेटा, आप इतने होमवर्क कीजिए, बाय।